क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 120, 360 और 210 का हमें मासा निकालना है। यानी हमें 120 360 और 210 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, जब इनका मासा निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ कितना होता है वो निकालना है। तो इनका मासा का मतलब ये होता है हमें एचसीएफ निकालना है। तो 120, 360, 210 में जो नंबर कॉमन आ रहा होगा वो इनका मासा होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 30 और 4। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास 12 इंटू 30, यहाँ पे आ रहा है 30 इंटू 70। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो 30 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 30। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारे पास लंबाई दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है तुम्हें कितनी, 8 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला तुम्हें एक घन बनाया जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एल बी इंटू एच। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन नीचे कर दो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि ये घन का क्षेत्रफल हो गया और ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के क्षेत्रफल को जब घन से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ घन निकल के आ जाएंगे कि कितने बनेंगे। 4 से इसे कट करो 3 बार, और 4 से इसे कट करो 2 बार, और 4 से इसे कट करो 2 बार। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 घनाभ बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 892.7 माइनस 57.3.07 माइनस 95.007 इसका मान निकालना है। तो हमें पहले इन दोनों को करना होगा प्लस। तो हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस 573.07 और यहाँ पे आ जाएगा 95.007। तो यहाँ पे आ गया 770.538 और 9 और 7 हो गया 1656, 668.007। अब इसमें से इसे माइनस करना होगा। तो 892.7 में से जब हम इसे माइनस करेंगे 077 और यहाँ पे हो गया 298। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी 8 यहाँ पे लिखो, 6 और 6 यहाँ पे लिखो। इसे माइनस करना, 10 में 7 गया 3, 10 में से 9 में 7 गया 2 और 6, 623 किस में आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं, ये पॉइंट के बाद 623 इसी में आ रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर एक पैकेट बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो, जब एक व्यक्ति है वास्तविक माप से 10% कम वजन तोल रहा है, तो अगर वास्तविक माप की बात करें तो जो हमारे पास क्या होता है, 1000 ग्राम में वो 10% कर रहा है। 10% इसका हो जाएगा 1000 का जब 10% निकालोगे तो कितना कम कर रहा है वो, 100। और 1000 में 10% कम कर रहा है, यानी ये तो एसपी हो गया, सीपी है तुम्हारे पास 900। इसमें से 100 जब कम करोगे तो 900। तो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 100 का ले रहा है भाई। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 100 का। कितने पे ले रहा है, 900 पे, इंटू 100। 2 जीरो कट, 100/9 आया, 100/9 ऑप्शन नंबर 4 में, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√9 माइनस √8 किसके बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√9 माइनस √8। ये पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो देखो, रेशनलाइजेशन का ये क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आ जाए ना तो होश उड़ जाते हैं सभी के, पर आपके नहीं उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले अगर देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस √8, ये है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट लेना है, यानी हमें यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाला ले लेना है और इसका ही मल्टीपल करा देना। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में कराना है, एक में नहीं चलेगा काम। तो हमने करा दिया। तो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो बन गया 9 में से 8 जाएगा 1, काम खत्म। 3 प्लस √8, 3 प्लस √8। अब देखो, ये तो आंसर भी नहीं दिख रहा, पर 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। 3 प्लस 2√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 550 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। अब ये क्वेश्चन 550 से लेकर 700 के बीच में वो संख्या है, तो हमें क्या करना होगा, 12, 16 और 24 का एलसीएम लेना होगा। 12, 16 और 24 का एलसीएम लोगे तो 12, 16 और 24 का एलसीएम आता है 48। अभी आप बोलोगे कि कैसे निकाल लिया। आप पर डे जब प्रैक्टिस करोगे ना हमारे साथ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने तुरंत कैसे 48 निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन नंबर 12 तो 24 में ऑलरेडी आ रहा है, बड़ा नंबर ले लो। 16 में हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो 24 दूनी 48 होता है, यही आंसर आ जाएगा। 48 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 48 10 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 48 का 12 में इंटू करो, 12 8 96 होता है, 9 12 चौको 48, 49 50 और 57, 576 होगा।
तो 576 हो गया। 48 और जोड़ो तुम्हारे पास 500, 48 जोड़ो 8 6 14, 48 इसमें और जोड़ दो भाई, 8 6 14, 7 8 12 5 6, 624 हो गया। 48 और जोड़ो 8 8 9 10 14 7 8 8 4 12 5 6, 624। 48 और जोड़ो 8 4 12, 4 5 6 7 और 6, 672। 3 नंबर आ गए, 576 624 और 672। इन सबको जोड़ दो। लेकिन 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 भाई इनमें 5 5 और जोड़ना है, यानी 15 और लास्ट में जोड़ देना, क्योंकि वो 5 शेष भी तो बचना चाहिए। तो 5 शेष तो जब भी बचेगा जब इनमें 5 5 जोड़ देंगे हम। तो इन्हें सबको जोड़ दो, कितना आ गया, 6 4 10, 10 2 12 और 12 5 17, 7 आ रहा है ऑप्शन में। ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं यूनिट प्लेस पे, यही दोनों बनना है। ठीक है, तो 576 5 6 5 11, देखो समझना, 5 7 6 6 2 4 6 7 2 और 15, 5 6 7 8 8 4 12। ओह सॉरी, क्या गलत कर दिया हमने, 6 4 10 15 16 17 हो गया, 7 8 9 10 11 11 7 18, 87, सेकेंड ऑप्शन। देख रहे हो, ये आंसर होता है स्मार्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन। अमृता 720 किलोमीटर की यात्रा करने में 18 घंटे लेती है। 720 किलोमीटर के लिए उसे 18 घंटे लगते हैं, यानी 1 किलोमीटर करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 40 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। 360 किलोमीटर जाना है तो 360 किलोमीटर 40 से डिवाइड करो, 4 नेम 36, 9 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 3 है, 4/5 भाग माइनस 3/4 भाग का अंतर 4 है, संख्या क्या है, x। तो यहाँ पे देखो 5 चौको 20, 4 चौको 16 माइनस 5 15, 16 माइनस 15 क्या होता है बताओ, 1/20 होता है, इक्वल टू 4 हो गया। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। 80 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो तुम्हारे पास 210 मीटर है, कितनी है, 210 मीटर है, और 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो एक बात समझना, 210 मीटर लंबी है, 370 मीटर पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई 210 है, 20 सेकंड का समय ले रही है। तो एक चीज समझना, दोनों डिस्टेंस जोड़ दो, कितनी आ जाएंगे, 0 7 8 3 2 5 58, ओके। अब इसे क्या करो, 20 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हम सिंपल से तरीके से करने वाले हैं। तो देखो बोल रहा है कि 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन की, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास टाइम दे रखा है, और जो हमारे पास SI है ना, वो SI जो है ना, प्रिंसिपल हमने मान लिया P, SI जो हमारे पास है वो प्रिंसिपल का 25% है, यानी ये। तो बोला कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम रेट निकालेंगे और दर हमारे पास पता चल जाएगी, तभी तो हम दूसरा काम कर पाएंगे। तो हमारे पास दर निकालनी है, तो दर कैसे आ जाएगी, हमें फॉर्मूला होता है P इंटू 25/100 इंटू P इंटू T, यानी 5 इंटू 100। तो P से P चला गया, 100 से 100 चला गया, 5 से ये चला जाएगा 5। तो हमारे पास जो वो रेट आ गया वो 5% आ गया। जब हमारे पास रेट 5% आ गया, बोला कितने वर्षों के बाद ये बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा SI के, तो P इंटू 5 से P से P ये कट करो, 5 से जब इसे कट करोगे तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%, ओके। ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4041.60 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पे हमें धनराशि बतानी पड़ेगी, यानी मूलधन हमें बताना पड़ेगा कितनी है। तो 8 वर्ष हमारे पास टाइम है, ये टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखा है, ये हमारे पास साधारण ब्याज है यानी SI है। तो हमारे पास SI गिवन है 4041.60, टाइम गिवन है 8%, 8 ईयर, रेट गिवन है हमारे पास 6%। तो धनराशि पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R। SI कितना था,
404,160 पॉइंट इंटू 100 करोगे, ठीक है, हमारे पास 8 इंटू 6, जब इनका इंटू करोगे तो 404,160, 100 का इंटू करोगे पॉइंट हट जाएगा, 8 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा, कट करना पड़ेगा। जब इसे कट करोगे तो 8 से इसे कट करोगे कितने बार जाएगा, 8 से जब कट करोगे तो 8 पंच 40, 0, 8 पंच 40 और 8 दूनी 16, 0। अब इसे 2 से कट कर लो या 3 से, 3 से कट करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 2, 3 6 18 और 2, 3 8 24, 3 चौको 12, 0। 2 से जब इसे कट करोगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2, 8420 आएगा। 8420 यानी ऑप्शन नंबर जो 4 बनेगा वो आपका आंसर परफेक्ट बन जाएगा, 8420। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4750 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर पर 950 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी हमें ब्याज 950 रुपए मिलेगा 4750 के मूलधन पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज की दर पर। तो ब्याज हमसे बोल रहा है 950 रुपए मिलेगा, ब्याज हमारे पास 950 है तो इंटू 100 करो, और मूलधन तुम्हारे पास 4750 है, इंटू 5 करो। ये सिंपल सा फॉर्मेट है रेट निकालने का, रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। 0 से 0 कट करो और 950 से जब इसे 0 से 0 कट करोगे, ये 0 कट कर दो, चलो ये 0 ये मत करो, ठीक है। 95 से जब इसे कट करोगे तो 5 बार जाएगा और 25 चौका होता है 100, रेट हमारे पास 4% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के एक मूलधन पर 3 वर्ष में 750 रुपए के बराबर हो जाता है। 3 वर्ष में 750 रुपए के बराबर हो जाता है। जो मूलधन है वो 3 वर्ष में जो ब्याज, मतलब हमारा मूलधन कंप्लीटली है ना, अमाउंट जो है वो 350 हो जाता है, और 4 वर्ष में हो जाता है 800। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 750, 4 वर्ष में 800 हो जाता है। 1 साल का अंतर है, 1 साल का गैप है। 1 साल में जो ब्याज बढ़ा वो 50 रुपए बढ़ा। साधारण ब्याज पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि जो ब्याज पे भी ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष में अगर 50 है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 150। तो हमसे मूलधन पूछ रहा था, 750 में से जब 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित मूलधन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है SI का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के ओरिएंटेड। इसका स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित मूलधन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा ये बोल रहा है। तो यहां पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें जब यहाँ पे निकालना क्या है रेट, और जब हमें रेट या टाइम निकालना, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर रेट निकालना होता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल समझना, 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुना, इससे 1 कम ले लो, 2 से 1 कम लोगे कितना हो जाएगा 1, इसमें 100 का इंटू करो और टाइम से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 20, सीधा रेट निकल आएगा 20%। कहां गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, ये सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है इसका 20% वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करनी है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन तुम्हारे पास 50,000, 4 वर्ष के लिए 2% की दर पे 2 0 कट करो, 5 को 20, 20 दूनी 40, 4,000 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 4,000, पहला ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में 500 रुपए, 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, 2 वर्ष के लिए 700 रुपए का कुल साधारण ब्याज 280 होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो 4 वर्ष 500 रुपए 4 वर्ष के लिए लिए, और रेट हमें पता नहीं कितना है, रेट इंटू रेट हमें पता नहीं कितना है, अपॉन 100 करो, प्लस 700 रुपए 2 वर्ष के लिए, यहां पे भी हमें रेट पता नहीं है, इंटू 100 करो, और ये दोनों बराबर है, 280 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 2 0 ये कट कर दो, 2 0 ये कट कर दो, समझ आया। यानी हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये SI का फॉर्मूला हो गया, ये SI का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों के जोड़ के ही तो बता रहा है 280 आ रहा है। तो 2 0 ये कट, 5 को 20 आ, और 7 दूनी 14, और ये बराबर हो गया 280 के। तो यहाँ पे हो गया 4 2 3 34 आर इक्वल टू 280। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 अपॉन 34, कितनी आ जाएगी 280 अपॉन 34। जब आर की वैल्यू तुम्हारे पास 280 अपॉन 34 आ गया तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नीचे तो 17 आएगा, ऊपर आएगा 140, तो 0 बनाना है। देखो 7 8 56, यहाँ पे देखो 63 और 3 नहीं बनेगा 0, 7 6 42 2 5 2 5, देखो इसका इसमें इंटू प्लस करना होता है, 7 6 42 2 आया, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, ये नहीं है। 7 8 56 और 4 यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। हमने यूनिट प्लेस का इसमें यूज किया हुआ है। कहने का मतलब 140 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 8 और 4/17% ही आएगा। ओके,
अगला कह रहा है कि कितने समय में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की पर 1860 रुपए की राशि 2641.20 रुपए हो जाएगी। तो 1860 रुपए की राशि बोल रहा है कि 2600 कितनी हो जाएगी, 2641.20। अब इसमें से इसे माइनस करो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अमाउंट है और ये क्या है तुम्हारे पास प्रिंसिपल, तो ब्याज तो हमें निकालना पड़ेगा ना। जब ब्याज निकालना पड़ेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें समय निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए नहीं, ऐसा ही निकालने के लिए ये हमारे पास अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। ये एसआई का फॉर्मूला हो। तो 2641.20 में से जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास 1860 माइनस करना है 0.20, ओ सॉरी 00 आ गया 1, और यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा 8, 8 6 14 होता है, 8 और 6 14 होता है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ गया 5, 8 5 आया ना 17, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 781 आ गया। ये तुम्हारा आ गया ब्याज। जब ये ब्याज आ गया 781, अब इस पे 100 का इंटू करो और 1860 नीचे प्रिंसिपल रखो और नीचे 10 रखो। ये टाइम का फॉर्मूला होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। देखो जितने फॉर्मूले होते हैं वो आपको मैं बताता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आपको समझना है और यहाँ पे सॉल्यूशन देखते चलना है। जीरो कट मत करो, 4 से कट कर लो, 4 3 12 और ये 25 बार जाएगा, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा, 8 9 नहीं जाएगा 3 से। अब यहाँ पे समझना है कि 3 से कौन जाएगा, 3 से जो कट होगा वो क्या होगा। तो हमें 781 है, यहाँ पे कर लें थोड़ा सा, 781 इंटू 25 अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 186 इंटू 3, ठीक है, ओके। अब ये कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है हमारे पास। 8 9 और 7, ये 3 से कट नहीं हो रहा है। 8 9 6 7, ये हमारे पास हो जाएगा 6 9। कहने का मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आएगा। वो टाइम कितना निकल के आएगा, इससे अप्रोक्स में हमारे पास 3 से तो ज्यादा, 781 इंटू 25 करोगे अपॉन 186 इंटू 3 करोगे, 3 18 और 5 5, तो 8 और 5 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 0.4, पॉइंट में कुछ आएगा 8.0.4, 0.5 तो आएगा 8 45 0.4 आएगा। यानी जो हमारा टाइम यहाँ से निकल के आएगा वो अप्रोक्स कितना निकल आएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो निकल आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए की एक राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 840 रुपए हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपए की राशि 2100 हो जाएगी। 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 हो जा रही है, तो जो हमारा 4 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 240 रुपए, और 240 रुपए 4 वर्ष में ब्याज बढ़ा। समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपए की। अब ब्याज 4 वर्ष में 240 बढ़ा, तो 240 इंटू 100 अपॉन तुम्हारे पास 600 इंटू 4, 2 जीरो कट हो गए, 6 चौको 24, 10 आ गया। यानी हमारे पास जो रेट आ गया वो 10% आ गया। कितना आ गया 10%, रेट हमारे पास 10% आ गया। तो रेट जब हमारे पास 10% आ गया तो 1500 की राशि 2100 हो जाएगी। तो यानी हमारे पास 600 राशि बढ़ रही है, इंटू 100 अपॉन 10 इंटू तुम्हारे पास 1500, 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो ये कट हो गए, 1500 रुपए की राशि 2100 हो जाएगी। तो 10 आ रहा है ना, 0 से 0 ये कट हो गया, तो हमारे पास 60 हो गया अपॉन 15, 15 से जब इसे कट करोगे 4, यानी 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 450 रुपए की धनराशि 3.5% वार्षिक साधारण की ब्याज दर पर 47.25 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यानी हमसे बोल रहा है 47.25 ब्याज प्राप्त, यानी हमने इसको कर लिया 47.25 इंटू 100 और अपॉन में करना है 450 इंटू 3.5%। अब यहाँ पे करोगे तो 4725 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 450 और इंटू 35, 35 का जीरो हटाओगे तो ऊपर जीरो, ओ ये हटा दो ना, 4725 अपॉन तो करोगे 45 इंटू 35, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 5 से कट कर लेना, 5 ने 45 और 5 से कट करोगे, 5 ने 45, 5 को 20, 5 25। अब 7 से कट कर लो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 से कट कर लो, 5 7 35, 5 1 5 और 4, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। 9 से कट करो, 9 दूनी 18, 9 1 9 और 7 से जब से कट करोगे 3 बार, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो ये थे आज के एसआई के टॉप 10 क्वेश्चन। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।